जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अभी अभी पूज्य गुरुदेव जी ने, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है कि किसी भी अष्टमी पर, यानी कोई सी भी अष्टमी हो, ये नहीं कि कोई चैत्र की अष्टमी हो या माघ की अष्टमी हो, अष्टमी तिथि होना चाहिए। किसी भी अष्टमी पर एक बेलोपत्र यानी एक बेलपत्र, 3 समी पत्र, आप कभी भी दिल से, कभी मौका आपको लग जाए, आपको कभी भी मौका मिल जाए तो हृदय से, अपनी आत्मा से, शुद्ध आत्मा से अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर देने से और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को समीपत्र बेलोपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं, आप देख लेना। इस बात को आप करके, आजमा करके देख लेना। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपके हाथ बहुत तंगी में चल रहे हैं, आप बहुत दिक्कत में हैं, बहुत परेशानी में हैं, कोई भी आपका विश हो, आपकी इच्छा हो, आपकी मनोकामना हो, कोई भी आपकी मनोकामना अधूरी रह गई हो, कितने सालों से आप उस कार्य को करते आ रहे हैं, वह कार्य आपका सफल नहीं हो रहा है, तो अष्टमी तिथि के दिन, किसी भी अष्टमी की तिथि के दिन एक बेलपत्र, 3 समीपत्र माता अशोक सुंदरी वाली जगह को स्पर्श करा करके भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से व्यक्ति के, मनुष्य की हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं, हर विश पूरी हो जाती हैं। और माता अशोक सुंदरी का जगह होता है शिवलिंग में, जहाँ से जलाधारी बह के निकलती है। दोनों दोनों साइड के बीच में जो जलाधारी बहती है, उस जलाधारी में आप देखना उठी उठी सी मोटी सी लाइन होगी सर्प के आकार में, यानी सर्प के रूप में। भगवान शिव की सबसे छोटी बेटी यानी माता अशोक सुंदरी है, तो उनको बेलोपत्र 1 और 3 समीपत्र उनको स्पर्श करा करके, छुआ करके भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर देने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, वो भी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। इतना धन आएगा, इतना वैभव आएगा कि आपके संभालने नहीं संभलेगा। तो प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, अष्टमी का दिन आपके हाथों से निकल ना जाए, यह मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आप अगर इसको अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना महादेव जी यूँ चुटकियों में पूरी करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप सबसे निवेदन है कि आप अष्टमी वाले दिन, अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। और अष्टमी वाले दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आप दूसरे वर्ष, यानी दूसरे वर्ष आप इंतजार करना, अष्टमी के दिन बाबा भोलेनाथ आपको इतना धन वैभव दे देंगे कि आपने सिर्फ महादेव को क्या दिया था, एक बेलपत्र, 3 समीपत्र दिया था, लेकिन हमारे महादेव ने आपका अन्न धन वैभव का भंडारा भर दिया। आपको इतना अच्छा लगेगा यह कार्य करके। तो प्रिय भक्तों, आप इस उपाय को, आज अष्टमी का दिन है, 22 मार्च 2025 शनिवार, अष्टमी तिथि है। आज के दिन इस कार्य को, इस उपाय को आप अवश्य करें। और यह उपाय आप दिन में भी कर सकते हैं, संध्या के समय में, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। करने का समय आपको मैं बता रही हूँ, आप प्रातः काल में भी कर सकते हैं, संध्या के समय यानी प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि शिव पुराण की कथा के माध्यम से हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान शिव का जो भी उपाय है, भगवान शिव की पूजा आराधना प्रदोष काल में करने का, उसका अधिक फल प्राप्त होता है। तो प्रदोष काल में की गई कोई भी उपाय, कोई भी कार्य भगवान शिव से संबंधित, आपको बहुत जल्दी उसका फल मिलता है, कई गुना करके हमारे महादेव उसका देते हैं। तो आप सभी लोग प्रदोष काल में इस कार्य को, प्रिय भक्तों, आपके जीवन में ऐसा लगने लगेगा कि बहुत कष्ट है, कर्जा भी है, बढ़ गया है, तकलीफ़ें भी बढ़ गई हैं, बहुत दुख भी बढ़ गया है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहो। प्रयास करके आप देखो, और हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया करें, और एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल लिया करें, और थोड़ा सा उस जल के पात्र में चंदन डाल लें, लाल चंदन, और शिव जी को समर्पित कर दिया करें। समर्पित कैसे करना है भगवान शिव के ऊपर, यानी शिवलिंग के ऊपर, इस बात को आप लोग विशेष कर ध्यान से सुनिएगा। 5 स्थान हैं जहाँ शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं। जिस स्थान को, जिसको हम लोग पंचगंगा के नाम से जानते हैं, उसे पंचगंगा कहा गया है। स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा।
जब भी शिव मंदिर में जाएं तो यह 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहाँ से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। 13 की 13 बच्चे शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि के देवी देवता, 64 योगिनियाँ शिवलिंग में ही समाहित है। शिवलिंग के आसपास में रहती हैं। भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर यह कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा। पार्वती जी कहाँ है? तो प्रिय भक्तों, पार्वती जी का ही हस्तकमल है जिस पर भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है। और या गणेश जी को हमें ढूंढना है कि गणेश जी कहाँ हैं। गणेश जी शिवलिंग के जहाँ से जलाधारी बहती है उसके राइट हैंड में यानी दाहिनी साइड में, दाहिने हाथ पर जो जलाधारी का ऊंचा भाग होता है दाहिनी साइड का, वहाँ पर गणेश जी का स्थान है। और बाएं साइड में यानी लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में जो उल्टा भाग होता है वहाँ पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो आपको किसी भी शिव के मंदिर में जाकर के शंकर, पार्वती और जो है कि कार्तिकेय, गणेश भगवान, इनको ढूंढना नहीं है। भगवान शिव के शिवलिंग में सभी लोग विराजमान हैं। 33 कोट की देवी देवताएं भी विराजमान हैं। 64 योगिनियाँ भी विराजमान हैं। तो भगवान शिव की जो चौखट होती है उसमें 33 कोट के देवी देवता सभी लोग विराजमान होते हैं। तो भगवान शिव के मंदिर में जाने से सभी देवी देवताओं की पूजा संपूर्ण हो जाती है। हमने अभी आपको बताया कि शिव के मंदिर में जाकर के माता पार्वती जी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती जी का ही हस्तकमल है, माता पार्वती जी का ही स्थान है जहाँ शिवलिंग रखा है। वो शंकर भगवान है। जहाँ जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहाँ पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी माता है जो भगवान शिव की सबसे छोटी बेटी है। वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। जहाँ से पानी बहता रहता है उसका राइट भाग भगवान गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जहाँ जल गिरता है उस स्थान पर भगवान शिव की 5 लड़कियां विराजमान होती हैं। उनका नाम आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि क्या क्या नाम है उनकी सभी बेटियों का। बड़ी बेटी जो है उनका नाम जया है, दूसरी बेटी का विषहरा है, तीसरी बेटी का सांबलीवारी है, चौथी बेटी का नाम दोतली है, पांचवी बेटी का नाम देव है। और ये जो है कि पांचों बेटियां भगवान शिवलिंग के ऊपर जहाँ पानी टपकता है, जहाँ जो है कि पानी जो है कि ऊपर गिरता है भगवान शिव के ऊपर, उस पे जो है कि 5 बेटियां विराजमान हैं। और उस निकासी से जहाँ पानी बहती रहती है, पानी जहाँ से निकलता रहता है, बहता रहता है, मंदिर में जा रहा है, जहाँ से मतलब जलाधारी है शिवलिंग का, वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। जहाँ बाहर पानी निकलता है, कहते हैं ना कि उसको लांघना नहीं चाहिए। भगवान शिव का जो पानी मंदिर के बाहर निकल कर जाता है उसको लांघते नहीं है। तो वहाँ पे जो है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है। भक्तों, हम लोग जो परिक्रमा लगाते हैं भगवान शिव के मंदिर का, तो सारे मंदिर का हम परिक्रमा लगा लेते हैं, पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते हैं पूरा हम। क्योंकि जलाधारी के में जो है कि 33 कोटि के देवी देवता विराजमान होते हैं, जहाँ से जल बह के निकलता है तो उसको लांघा नहीं जाता है। देवताओं का स्थान है वह, उसको हम लांघ नहीं सकते। स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर आपको जल चढ़ाना है। अपनी मनोकामना को कहते हुए जल चढ़ाएं। फिर लेफ्ट भाग में जल चढ़ाएं और फिर उसके बाद से रोग मुक्ति के लिए अशोक सुंदरी माता वाली जगह पर आपको जल चढ़ाना है। माता अशोक सुंदरी वाली जगह जो है कि वो तीसरा स्थान है जल चढ़ाने का। उसके बाद से चौथा स्थान है माता पार्वती जी का जो कटी भाग है, हस्तकमल है, उस पे हम जल चढ़ाएंगे। जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएंगे। पांचवा स्थान है जहाँ पे हमको सबसे लास्ट में जल चढ़ाना है, वो है शंकर जी के ऊपर। शंकर जी का शिवलिंग जो है उसके ऊपर हम लोग सबसे लास्ट में जल चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, उसके बाद से माता अशोक सुंदरी को, उसके बाद से माता का हस्तकमल जो है कटी भाग वहाँ पे, उसके बाद से शिवलिंग के ऊपर। ये 5 जगह पर जब जल चढ़ाया जाता है उस जल को भगवान शिव स्वीकार करते हैं। अन्यथा बहुत लोग जाते हैं कि और उसके बाद से शिवलिंग के ऊपर अचानक जाएंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव कह के पूरा जल समर्पित कर देंगे। तो इस जल को भगवान शिव कभी कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक 5 स्थान पे जल न चढ़ाया जाए शिवलिंग पर, तो भगवान शिव उस जल को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान में रखना।
और कभी भी भगवान शिव के शिवलिंग पर जब आप सबसे अंतिम में 5वां मतलब स्थान जो है कि भगवान शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, तो जब जल समर्पित करें शिवलिंग के ऊपर तो धीरे-धीरे जल को समर्पित करना है। अन्यथा बहुत लोग जाते हैं और ऐसे ही जो है कि एकदम से हर हर महादेव कह के पूरा जल जो है कि उड़ेल कर चले आते हैं। तो इस तरह से जो है कि भगवान शिवलिंग पर जल कभी नहीं चढ़ाना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुँचने के बाद पहला गणेश स्थान का जो स्थान होता है वहाँ पे जल चढ़ाना होता है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान को चढ़ाना होता है जल, फिर उसके बाद से माता अशोक सुंदरी के स्थान को जल चढ़ाना होता है, फिर उसके बाद से लास्ट में जो है कि भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वह अशोक सुंदरी है और यह छोटी लड़की अशोक सुंदरी यह नारी को अखंड सौभाग्य का प्रदान करती हैं। नारी के लिए जो है कि अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं, अखंड सौभाग्य की उनको आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि उसको वैधवा होना है, यानी कि उसको विधवा होना है, इसके पति को समाप्त होना है, यानी उसका सुहाग बहुत कम है, वह अगर नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्थान पर जल चढ़ा देती है तो अगर उस पत्नी के जो पति है उसके ऊपर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो माँ अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती हैं। वह अशोक सुंदरी जो है कि सबसे प्रिय है, वो बेटी भगवान शिव की जो सबसे छोटी बेटी है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और माता अशोक सुंदरी अगर भगवान शिव से कह दें कि आप इस कार्य को कर दीजिए तो वह कार्य जो है कि भगवान शिव तुरंत चुटकियों में करते हैं। कहते हैं ना कि बहुत माता पिता को छोटे बच्चे सबसे प्यारे होते हैं, तो उसी तरह से भगवान शिव को भी उनकी सबसे छोटी बेटी जो है कि माता अशोक सुंदरी जो है सबसे प्यारी हैं, तो उनकी हर बात को भगवान भोलेनाथ मानते हैं। प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, हमने आपको बताया कि अष्टमी के दिन यानी कोई भी समय हो, किसी भी महीना में यानी चैत्र का महीना हो, फाल्गुन का महीना हो, माघ का महीना हो, कभी भी यानी अष्टमी तिथि पड़ जाए, इस वाले उपाय को आपको जरूर कर लेना है। यह उपाय जो है कि पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है और इससे पहले उन्होंने किसी भी कथा में नहीं बताया है। कभी भी वह शिव पुराण की कथा में भगवान शिव की पूजन का, भगवान शिव के श्रृंगार का वर्णन बहुत विस्तार से करते हैं। तो जो भी उनकी कथाओं के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको, ये बिल्कुल सत्य है बातें। देखिए, एक बेलपत्र 3 समी पत्र वाला उपाय आपको किसी भी समय अष्टमी तिथि के दिन आपको इस उपाय को अवश्य कर लेना है। तो देखिए भक्तों, एक बेलपत्र 3 समी पत्र को लेकर के आपको शिवलिंग में पहुंच जाना है, यानी शिव के मंदिर पे पहुंच जाना है और उसके बाद से एक बेलपत्र 3 समी पत्र माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है जहाँ से जलाधारी बह के निकलती है, वहाँ ऊंची ऊंची लाइन होती है, मोटी मोटी सी सर्प के जैसा, सांप के आकार में, सांप के रूप में। तो वहाँ पे जो है कि उसको छुआ करके, उसको स्पर्श करा करके उनको, उसके बाद से भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। बाकी अन्यथा और कोई कार्य नहीं करना है आपको। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारे अंधकार मिट जाते हैं और चमत्कार ही चमत्कार आपके जीवन में रहता है। आप किसी भी कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो वह कार्य आपका बिल्कुल सफल होकर रहता है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी, यह उपाय आपको अच्छी लगी होगी। आज 22 मार्च 2025 अष्टमी का दिन है। इस दिन आप लोग इस उपाय को सभी लोग कर लें। जितने लोगों के पास मेरी यह वीडियो पहुंच चुकी है, जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सबसे मेरा निवेदन है कि आज प्रदोष काल में या जब भी आपको समय मिलता है, आप इस उपाय को अवश्य करें। प्रिय भक्तों, ऐसे ही वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो उपाय पाने के लिए आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय आप अवश्य लिख करके जाएं। आपकी हर मनोकामना महादेव पूरी करेंगे। तो प्रिय भक्तों, बेल नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन करें ताकि आने वाली हमारी हर प्रकार की वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से सबसे पहले पहुँचे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।